अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना महफूज फैसला सुनाया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को के लिए कहा है कि ये हकदार नहीं है मखसूस नशस्तों की। वजूहात क्या बताई हैं इलेक्शन कमीशन ने? एक मेंबर ने 1-4 के साथ फैसला दिया गया है। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होता है, तो उसमें एक ने इख्तलाफी नोट लिखा है, पंजाब के जो मेंबर हैं भिरवाना साहब, और 4 ने फैसला दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें न दी जाए। फैसले में क्या कुछ लिखा गया है और कितनी नशस्तें मिलनी थी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, और अब आगे प्लान क्या होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और ये नशस्तें जाएंगी कहाँ? अब क्या खाली रहेंगी या ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो बड़ी जमातें हैं इनमें बांटी जाएंगी जिन्होंने फहरिस्त जमा कराई थी? इस हवाले से बताऊंगा। तो इलेक्शन कमीशन ने आज जो फैसला दिया है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन का, उसने ये फैसला ये समाअतें की और फैसला महफूज, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया है। पहले फैसला महफूज किया था। 6 दरखास्तें पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशस्तों के खिलाफ गई थी इलेक्शन कमीशन में, और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी इलेक्शन कमीशन में गई थी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से फैसला जारी किया है, जबकि मेंबर पंजाब बाबर हसन भिरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के कोटे की मुस्तहक नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशस्तों का फैसला अच्छा नहीं है। नून लीग कौमी असम्बली में अक्सरियत जमात बन गई है। अच्छा, इसमें नून लीग को तकसीम फैसले में मजीद कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों की तरजीहाती फहरिस्त जमा कराने में 2 दिन की तोसी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। ये लॉजिक है इलेक्शन कमीशन का कि हमने मखसूस नशस्तों के लिए 2 दिन की तोसी भी की थी कि फहरिस्त जमा कराई जाए, सियासी जमातों को कहा गया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उसके बावजूद फहरिस्त जमा नहीं कराई जो कि लाजिम था जमा कराना। मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा कराना कानूनी ज़रूरत है। ये पॉइंट नोट करते जाएं कि मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा कराना कानूनी ज़रूरत है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बर वक्त मखसूस नशस्तों की फहरिस्त मुहैया न करना कानूनी नुक्स है। फैसले के मतन में कहा गया है कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तस्दीक की कि उनके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है। फैसले में कहा गया है कि जी आइन में वाज़ेह है जो सियासी जमातें नशस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशस्तों की मुस्तहक होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मखसूस नशस्तें बाकी जमातों को मिलेंगी। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी आइन में वाज़ेह लिखा है जो सियासी जमातें आज़ाद नहीं, जो सियासी जमातें मखसूस नशस्तें जीत कर आएंगी जनरल, वो मखसूस नशस्तों की मुस्तहक होंगी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI अगर बनती है तो, और बाकी जमातों को मिल जाएंगी, उनमें बांटी जाएंगी। यानी ये तो नून लीग पहले भी गई थी इलेक्शन कमीशन में और इन्हीं दरखास्तों के साथ नून लीग की भी थी, पीपल्स पार्टी की भी थी और उन्होंने दरखास्त MQM की भी थी और उन्होंने दरखास्तें दी कि भाई हमें ये नशस्तें अलाट कर दी जाएं क्योंकि हम
जनरल नशस्तें बतौर जमात, बतौर सियासी जमात हम जीत कर आए हैं। पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इनका हक नहीं बनता, इन्होंने फहरिस्त जमा ही नहीं कराई थी, तो इनको न दी जाए। तो ज़ाहिर खाली नहीं रखी जाएंगी ये नशस्तें, ये दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली ने इलेक्शन में कामयाबी के बाद इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। इस बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त दायर की थी। ये हो गया फैसला। अब मैं पीटीआई का क्या अगला लाएअमल वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मखसूस नशस्तों की तादाद बता दूं कि कितनी मखसूस नशस्तें मिलनी थी पीटीआई को जिनसे वो महरूम हो गई है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब से, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 मखसूस नशस्तों से महरूम रह गई है। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 मखसूस नशस्तें मिलनी थी, उनसे भी महरूम हो गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब से 12, कौमी असम्बली के लिए पंजाब से 12 मिलनी थी। खैबर पख्तूनख्वा से 8 ख़वातीन की नशस्तों से महरूम हो गई है, यानी 3 और 12 और 8, 8 और 12 20 और 3 23 नशस्तें कौमी असम्बली में मिलनी थी पीटीआई को टोटल, जिनसे यानी ख़वातीन की भी और अक़लियतों की भी जिनसे वो महरूम हो गई है 23। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब में ख़वातीन की 24 नशस्तें मिलनी थी और अक़लियतों की 3 नशस्तों से महरूम हो गई है, यानी 24 और 3 27, 23 कौमी असम्बली में, 27 पंजाब असम्बली में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 नशस्तों से महरूम हो गई सिंध में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशस्तों से महरूम हो गई है, यानी 25 नशस्तें केपी असम्बली में मिलनी थी, वो नहीं मिली। 2 सिंध असम्बली में मिलनी थी, वो नहीं मिली। 27 पंजाब असम्बली में मिलनी थी, वो नहीं मिली। और 23 कौमी असम्बली में मिलनी थी, वो भी नहीं मिली। इनसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल महरूम हो गई है, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ पीटीआई जिसको कहे। पीटीआई का फैसला यह है कि जी हम अदालत में जाएंगे। सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने सेनेट में धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन का फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। आज के फैसले से जाहिर हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के खिलाफ वर्जी की। सेनेट से मुतालबा करता हूं कि पूरे इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और हम अदालत में जाएंगे। अली ज़फ़र कहते हैं कि जी कौमी असम्बली ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करवाना होता है। कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म का भी इंतखाब करवाना होता है। हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि मखसूस नशस्तों का फैसला करें। इलेक्शन कमीशन ने हमें मखसूस नशस्तों के हक से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है। अभी हमने इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला नहीं पढ़ा। जमहूरियत के खिलाफ फैसला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस फैसले के बाद इलेक्शन हुए तो हमें मंजूर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान करते हुए अली ज़फ़र ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। पूरा इलेक्शन कमीशन फिल फौर मुस्तफ़ी हो जाए, ये मुतालबा करता हूँ सेनेट में खड़े होके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। हमने करारदाद तैयार की है, वो भी हम अब पेश करेंगे। अली ज़फ़र ने मुतालबा किया कि सदारती और सेनेट इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक जब तक अदलिया का फैसला नहीं आता, सदारती सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर सारे इलेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। मैं हैरान हूँ अली ज़फ़र साहब के इस लॉजिक पे कि इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आती बात कि केस खुद हार जाते हैं, कानूनी नुक्स खुद छोड़ देते हैं।
गलतियां खुद करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह बल्ले का निशान का केस जिस तरह हार गए थे, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस जिस तरह हार गए थे, वो पूरी दुनिया ने देखा। ये केस खुद लड़ नहीं सकते, दलाइल इनके पास होते नहीं है, सबूत प्रूफ होता नहीं है, और नाअहली अपनी है, कानूनी नुक्स खुद छोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करता? मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो मैं भी यही फैसला करता। मेरे व्यूअर्स में से कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो वो भी यही फैसला करता। भाई, आपने, कानून कह रहा है कि आपने मखसूस नशस्तों की तरजीही फहरिस्त जो है वो आपने इलेक्शन से पहले जमा करानी है, बाद में नहीं। बाद में नहीं होता, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये पहले से चलता आ रहा है सिलसिला। तो पहले जमा करानी है, बाद में नहीं जमा करानी, बाद में कबूल नहीं होती। कानून कह रहा है, इन्होंने पहले जमा नहीं कराई, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, इलेक्शन कमीशन ने इनको इंतखाबी निशान अलाट करके दिया है। लेकिन उसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने भी अपने उम्मीदवार थे उनको इन्होंने आज़ाद खड़ा कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इंतखाबी निशान से खड़ा नहीं किया। तो आज़ाद को कैसे मिल सकती है? कानून कह रहा है कि सियासी जमातें, जो सियासी जमातें जनरल नशस्तें जीत कर आएंगी, उनको ये मिलेंगी, मखसूस नशस्तें मिलेंगी। तो सियासी जमात, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी सियासी जमात नहीं थी उस वक़्त, आज़ाद हैसियत में वो भी लड़कर आए हैं, और पीटीआई के से भी बल्ले का निशान छीन गया था, सुप्रीम कोर्ट ने छीना था जाहिर है, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए, जुगाड़ क्यों किया, वहाँ पे साबित कर नहीं पाए? तो ये नाअहली मेरा ख्याल है कि पीटीआई की अपनी है, जो मुझे भी समझ में आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है कि सियासी जमातों में ये तकसीम हो जानी चाहिए, और पीटीआई क्योंकि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं तो आज़ाद मेंबरान को मखसूस नशस्तें नहीं मिलती। हाँ, जो पंजाब के अपना मेंबर हैं, उन्होंने जो एतराज़ किया है, वो भी मैं आखिर में एतराज़ भी बता देता हूँ। पंजाब के मेंबर ने इस पर इख्तलाफी नोट, एतराज़ नहीं बल्कि इख्तलाफी नोट लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जी आर्टिकल, जब तक आर्टिकल जो है 51 और 106 है, मैं गालबन ये दो आर्टिकल हैं, इनमें जब तक तरमीम नहीं की जाती, जिनके तहत मखसूस नशस्तें सियासी जमातों को मिलनी होती हैं, तो तब तक ये फैसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये इख्तलाफ किया है कि इस आर्टिकल, इन दो आर्टिकल्स में तरमीम की जानी चाहिए। उसके बाद अब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया जो मैंने पढ़ा, कि वो उन्होंने इख्तलाफ किया है। तो बस एक ने इख्तलाफ किया, बाकी चार ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।